ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल गेट्स। ठीक है, तो मैंने आपको एक फेयर आइडिया दे दिया है कि गेट्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कि जो हमारा डिजिटल सर्किट का जो बेस है ना, जो सबसे छोटा कंपोनेंट है वो लॉजिकल गेट है। गेट से बनते हैं। ठीक है, गेट से बनते हैं आगे आपके फ्लिप फ्लॉप, ट्रांजिस्टर्स, ये सब बनते हैं। ठीक है, आगे समझ। जितने भी आपके रजिस्टर, तो सबसे माइन्यूट आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो गेट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो डिजिटल सर्किट होते हैं। ठीक है, तो क्या है, लॉजिकल गेट इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अ लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, वो कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में यही हेल्प करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी हो, एडिशन करनी हो। ठीक है, क्लियर। अगर उल्टा निकालना हो, क्लियर। तो ये क्या है, सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशन है ऑन वन और मोर बाइनरी इनपुट। तो इनपुट भी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं, इनपुट चाहिए इनको। ठीक है, इनपुट चाहिए तभी क्या है आपकी आउटपुट आएगी। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस वन बाइनरी आउटपुट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, मैंने आपको बताया था डेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी वैल्यू से करते कि नहीं। ठीक है, तो बाइनरी वैल्यू जब आपकी ज़ीरो है तो ज़ीरो और वन की फॉर्म में। ज़ीरो का मतलब होता है लो। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिकल स्टेट की बात करें, ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट या फिर फॉल्स स्टेट। ठीक है, और वन, वन होता है हाई। ठीक है, क्लियर। ये क्या है, ये लाइट मैंने अभी बंद है, ऑफ स्टेट में, जीरो स्टेट में, ऑन की किस में आ गई, हाई स्टेट में, वन में। ठीक है, यानी कि ऑन या फिर ट्रू। ठीक है, सो लॉजिक गेट टेक्स बाइनरी इनपुट, ये बाइनरी इनपुट लेगा जीरो या वन और प्रोड्यूस करेगा आपका बाइनरी आउटपुट। ठीक है, क्लियर। मैंने तभी आपको नंबर सिस्टम में एडिशन करवा दिया, सब्ट्रैक्शन, आप सब्ट्रैक्शन की आपने क्लास नहीं लगाई। इजी मेथड करवाया ना मैंने, कॉम्प्लीमेंट से करवाया मैंने, वो बहुत इजी था, जो पिछली क्लास हमने की है, तो देख लेना, अगर वीडियो देख लेना। ठीक है, क्लियर। तो लॉजिक गेट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, एक बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा ही है जो पूरा का पूरा है, बुलियन अलजेब्रा के अंडर आता है। ठीक है, ये बनाया प्रिंसिपल किसने, बुलियन अलजेब्रा ने, अ मैथमेटिकल सिस्टम डेवलप्ड बाय जॉर्ज बूल फॉर वर्किंग विद योर लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हर गेट आपका कुछ स्पेसिफिक लॉजिकल रूल फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इन्हीं से क्या है, आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स है, डिजाइन है, इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, गेट से ही बनते हैं, क्लियर। आपका कंप्यूटर, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, हमारे सब में माइन्यूट लेवल पे क्या किससे बना है, गेट से बना है सब कुछ। ठीक है, क्लियर। मतलब इन गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही आगे फ्लिप फ्लॉप बनते हैं, ट्रांजिस्टर बनते हैं, और आगे फिर उनको कंबाइन करके आपके प्रोसेसर बनते हैं, रैम बनते हैं, सब कुछ बनती है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो मेन आपके लॉजिक गेट्स ये है, हम यही पढ़ेंगे, तीन और चार, सात गेट पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज हम चार ही कवर करेंगे। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक गेट्स है, जो एंड और नॉट, ये बेसिक गेट है। ठीक है, और फिर है इनको फंड क्या बोलते हैं, फंडामेंटल गेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल गेट्स। और इनके अलावा हम इन गेट्स को पढ़ेंगे नैंड, नॉर, जॉर और एक्स नॉर। ठीक है, इनको भी पढ़ेंगे, एक्स और, ठीक है, एक्स नॉर, नैंड और नॉर। ठीक है, ये गेट है। अब आपको एक एक करके हम गेट समझेंगे। पहला है आपका एंड गेट, क्या है, एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो इधर, ऐसे, ऐसे, ये इनपुट आया, यहाँ आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर। इनपुट कितनी भी हो सकती है, आउटपुट एक ही आएगी आपकी। ठीक है, क्लियर। तो एन एंड गेट इज अ बेसिक डिजिटल लॉजिक गेट हुज आउटपुट बिकम वन ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वन। अगर दोनों इनपुट वन है तभी इनपुट आपकी वन आएगी, यानी कि ट्रू आएगी, बाकी हर केस में जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो आएगी। अभी समझाऊंगा मैं आपको, ये बिल्ड करना सिखाऊंगा ट्रुथ टेबल। ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई भी इनपुट जीरो है, अगर इनमें से कोई भी इनपुट जीरो है बाकी वन है, तो ये जीरो आएगा आउटपुट इसका। बस क्या है, इसमें सारी इनपुट्स आपकी वन होनी चाहिए, तभी आपका आउटपुट वन आएगा। ठीक है, यानी कि ट्रू, क्लियर। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको।
ये आउटपुट है आपका, ये दो के इनपुट से ये आ रहा है, ये क्या है, एंड गेट है, एंड गेट ए डॉट बी, प्रोडक्ट है, मतलब क्या है, प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि नहीं, 1 इंटू 0 करो, 0 इंटू 1 करो, 0 इंटू 0 करो, 1 इंटू 1 करो, सिर्फ इस केस में 1 होगा, बाकी केस में 0 होगा। तो एंड ही नहीं है ये, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है एक हिसाब से, ठीक है। तो ये एंड गेट है। तो ऐसे इनका ट्रूथ टेबल बनता है। क्या बनता है, ट्रूथ टेबल बनता है। ये है आपका, देखो पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती है। देखो अगर देखो एक में तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ना, दो में होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दो इनपुट चाहिए, दो इनपुट में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। अगर 3 होंगे तो 8 बनेंगे, अगर 4 होंगे तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर 5 इनपुट होंगे तो 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है ये 2n, कितनी बाइनरी इनपुट है इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, ठीक है। आया समझ। अभी यहाँ पे दो इनपुट है ना, ए और बी, ठीक है, क्लियर। तो इसमें आपने ऐसे ध्यान रखना, ऐसे बनता है ये 0 0 1 1, एक जगह लिखा आपने ये 0 0 1 1 और इधर अल्टरनेट 0 1 0 1, ठीक है। अब इनका आउटपुट निकालना है, प्रोडक्ट 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, सारे कॉम्बिनेशन आपके हो गए ना इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब 1 1 है सारे इनपुट तभी आंसर 1 आया, बाकी हर केस में क्या है, 0 आया। ये है आपका एंड गेट, ठीक है। तो मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था कि अच्छा दो वाला तो आपको समझ आ गया। देखो दो वाला मैं बनाता हूँ, देखो कैसे बनेगा दो वाला, ए बी और ये क्या ऐसा होगा, ठीक है। हम ट्रूथ टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं इनकी स्टेट्स, किससे, ट्रूथ टेबल से। तो मैंने बोला था पहले वाले को कितने, 4 है ना, 0 0 1 1 और इधर अल्टरनेट, ठीक है। दो में 0 इंटू 0 आया समझ, क्लियर। अभी हम 3 वाला भी करेंगे, ठीक है, 3 तक ही काफ़ी है, आपको 4 वाला करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, दो इनपुट है ना, n इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 2 है। तो कॉम्बिनेशन कितने, 2 की पावर 2 4। अब हम देखेंगे जब 3 वेरिएबल, एक a इनपुट है, एक b इनपुट है और एक c इनपुट है, ठीक है, तब भी क्या है, ऐसे ही होगा ना, रिप्रेजेंट तो ऐसे ही होगा, a डॉट b डॉट c। जब तीनों की स्टेट 1 1 1 तभी आएगा आंसर 1, बाकी जगह क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें कितने, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आपको 8 बनाने पड़ेंगे। अब इसमें पता कैसे करना है, जो पहला है ए में 4 0 4 1, बी 2, यहाँ देखो ऐसे बनेगा इसका, देखो 4 0 4 1 और यहाँ देखो क्या है, 2 0 2 1 2 0 2 1 और यहाँ पे अल्टरनेट, सारे कॉम्बिनेशन आप कैसे आ जाते हैं, आई बात समझ, ठीक है। अगर अब 4 का होगा कॉम्बो, 16 बनेंगे ना। तो ए में लेने 8 0 8 1, 4 0 फिर 4 1 4 0 4 1, फिर सी में 2 2 ऐसे ही 2 2, फिर डी में 0 1 0 1 0 1 ऐसे आएगा। आया समझ। अब इसमें देखो प्रोडक्ट है ना ए इंटू बी इंटू सी, तो मैंने बोला था कि एंड गेट में ट्रू वैल्यू तभी होगी जब सबकी इनपुट क्या है 1, क्या है 1। तो देखो यहाँ पे 1 1 1 तभी 1 है, बाकी केस में क्या आया 0, ठीक है। आया समझ। ये है आपका एंड गेट, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मानो दो स्विच है, वो किसी मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं, दो स्विच है, अभी दो इनपुट है, दो इनपुट, ये स्विच क्या है, इनपुट है एक हिसाब से, ठीक है। मशीन से क्या आपने आउटपुट प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। तो अगर जब स्विच, दोनों स्विच आपके ऑफ है तो आउटपुट भी तो ऑफ ही है, मशीन काम नहीं करेगी। अगर एक स्विच ऑफ है एक स्विच ऑन है तो ऑफ, ऐसे ही होगा ना, जब दोनों स्विच ऑन है तभी आपकी मशीन काम करेगी। ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया कि आप चाहते हो मशीन तभी काम करे जब दोनों स्विच ऑन हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों वैल्यू ट्रू हो तभी आपका आउटपुट भी ट्रू आएगा।
आई बात समझ? ठीक है, ये है आपका, ये मैंने करवाया आपको एंड गेट। ठीक है, अब दूसरा है और गेट। क्या है? और गेट। ठीक है, तो वहां पे क्या बता, मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे एडिशन। ठीक है, क्लियर? देखो एक चीज आपने और नोटिस की, सेट थ्योरी तो नहीं पढ़ी होगी। मानो दो दो सेट है, ए और बी, है कि नहीं? ठीक है, तो आपकी आउटपुट ट्रू कब होगी? जब दोनों एक जैसा मैच खाते होगे ना। तो ये वाला होता है आपका एंड का। किसका? एंड का। एक हिसाब से ये नहीं बोल सकते हम उसमें कि जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तभी वैल्यू आपकी 1 आएगी। ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, मैथ्स की सेंस में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेट थ्योरी में होता है। और उसमें कैसा होगा? उसमें होगा ऐसे, और में ये वाला, या तो ए है या तो बी है। आई बात समझ? इसमें क्या आएगा? यूनियन आएगा। होगा कि नहीं? लगा ऐसे दिमाग, सोचा ऐसे? नहीं? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है आपके और गेट की। ठीक है, ऐसे को। ठीक है, क्लियर? ये इनपुट आया और ये आउटपुट आया। तो एन और गेट इज अ लॉजिकल, इज अ डिजिटल ये लॉजिक गेट हुज आउटपुट आपकी एक हो जाएगी अगर किसी की भी आउटपुट एक है। इधर अगर आपके इनपुट में किसी की भी जो वैल्यू है 1 है तो आपका आउटपुट भी 1 आ जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, तो आउटपुट आपकी 1 कब नहीं आएगी? जब दोनों की 0 0 वैल्यू होगी। आई बात समझ? नहीं आया समझ? देखो एंड में क्या था कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। इसमें किसी की भी हो, इधर हो, तो वो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 आएगी। ठीक है, द आउटपुट बिकम 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0। ठीक है, क्लियर? मतलब उसमें एक ही कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए तो ट्रू है। ठीक है, इधर वाली। अब आपको ऐसा स्विच, ऐसा समझो ना रियल लाइफ, वो वाले में मशीन में क्या बोला था कि दोनों स्विच आपके ऑन होंगे तभी आपका मशीन चलेगी। इसमें क्या है, अगर एक भी स्विच ऑन कर दिया तो चल पड़े, अगर एक भी, अगर कोई भी ऑन नहीं मतलब 0 है तब तो नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो इसमें मैक्सिमम केस में क्या है, 1 1 आएगा ना आंसर। तो एडिशन में ऐसा ही नहीं होता, ऐसा ही नहीं होता, बस 0 + 0 में होता है 0, होता है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? ये देखो इसका ट्रूथ टेबल, देखो जब 0 0 वैसे ही लिखा है मैंने ट्रूथ टेबल, देखो 0 0 1 1 0 1 0 1, जब दोनों की वैल्यू 0 है तो 0 1 1 1। देखो इफ a इज इक्वल टू 0 एंड देखो thus the output is 0 only when both inputs are 0। और एंड में क्या था, the output is 1 only when both the inputs are 1। आगे समझ? ठीक है, ये आया 3 वेरिएबल वाला। अब अगर आपके पास ये हो, ये 3 इनपुट हो, देखो वही क्या है, 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 अल्टरनेट चला है। और देख लो इसमें सब में 1 आ रहा है क्योंकि एक एक कहीं ना कहीं है इधर केस में, है कि नहीं? है कि नहीं? बस सबसे ऊपर वाले में एक 0 केस है। तो आई बात समझ? ठीक है, तो इसका मतलब है देखो कि मानो दो स्विच कनेक्टेड है पैरेलल में किसी लैंप से, कोई लैंप है उसको कनेक्शन इस स्विच से भी दिया हुआ है, इस स्विच से भी दिया, इस स्विच से भी दिया हुआ है, होता है कि नहीं? कोई भी एक ऑन कर लो, तो ये और गेट का एग्जांपल हुआ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर? जब दोनों ऑफ होंगे तो क्यों जलेगा, अगर एक भी ऑन है तो चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे ऑपरेट करते हैं। फिर सबसे सिंपल गेट है आपका नॉट। कौन सा गेट है? नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर गेट। ठीक है, नॉट का सिंपल सा मतलब क्या है ना कि अगर इनपुट 0 आ रहा है तो आगे आउटपुट 1 आएगा, अगर इनपुट 1 आ रहा है तो आगे आउटपुट 0 आएगा, उल्टा हो जाएगा, बस कॉम्प्लीमेंट एक हिसाब से। ठीक है, अ नॉट गेट इज अ बेसिक डिजिटल गेट दैट रिवर्स कर देगा या फिर इन्वर्ट कर देगा आपके इनपुट सिग्नल को। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम नॉट को। ये क्या है? नॉट। इनपुट इसमें एक ही आएगी, एक ही इनपुट जाएगी अभी।
ठीक है, अभी तो आप ये समझो, बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में जाएगा ना जब हम नॉट गेट की बात करें तो एक इनपुट जाएगी, अगर इनपुट 1 गई तो क्या आएगी आउटपुट 0, अगर इनपुट 0 गई तो आउटपुट क्या आएगी 1। आया समझ, इन्वर्ट रिवर्स कर दिया या फिर इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बिकॉज इट फ्लिप्स द इनपुट वैल्यू इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नॉट गेट, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो या तो ऐसे या ऐसे भी करते हैं, एक ही बात है, ठीक है, क्लियर। मतलब ए आपका इनपुट है तो नॉट गेट ये निकालेगा, ये, या फिर ये। आई बात समझ, देखो ट्रूथ गेट, ट्रूथ दो दो का ही है, एक ही वेरिएबल लिया हुआ है हमने, 0 तो 1, 1 तो 0, ठीक है। आगे समझ, कंसिडर एन ऑटोमेटिक नाइट लैम्प, अब रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। अगर लाइट होगी, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, ठीक है, देन लैम्प टर्न्स ऑफ। अगर सॉरी अगर लाइट हुई प्रेजेंट 1 तो उल्टा हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर आपकी लाइट एब्सेंट है तो लैम्प टर्न्स ऑन। मतलब ऑटोमेटिक नाइट लैम्प क्या होता है, जो खुद से जलता है, रात को जलता है कि नहीं, अगर लाइट है तो वो बंद हो जाएगा, लैम्प की जरूरत थोड़ी ना है फिर, और अगर लाइट आपकी नहीं है तो खुद ही ऑन हो जाएगा। आया समझ, ठीक है। दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू अ नॉट गेट वेयर द आउटपुट इज ऑलवेज द इनवर्स ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बूलियन, आई बात समझ, ठीक है। चलो अब अगले गेट से पहले मैं चाहता हूँ आप एंड की और का ट्रुथ टेबल बनाओ, बन जाएगा, बनाओ ट्राई करो ज़रा, पहले 2 वेरिएबल में बनाओ फिर 3 में भी बनाओ, ठीक है, करो ट्राई, अगर आया समझो, फिर उसके बाद करवाऊंगा मैं ये लास्ट गेट नैंड, बनाओ।
यार शिट, म्यूट पे था। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ। बना। देखना, मैच करना, ठीक है। ए बी सी, यहाँ करेंगे हम ए डॉट बी डॉट सी। ये एक ही बात है, ऐसे भी करते कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट। आया समझ? ठीक है, तो कैसे? इसके बाद मैं 16 वाला बना दूंगा, ठीक है। 16 वाला बनाते, करना ट्राई। 16 वाला बनाएंगे इसके बाद, ठीक है। जीरो, सब में जीरो आएगा, बस यही वन आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट फ्लिप कर दो, यही किया, पक्का ठीक बना। तो आ गया समझ मतलब, ठीक है। लाइनें खींचनी पड़नी बहुत यार, बाकी तो सब ठीक है। तो अब कितने, चार आउटपुट हो गए, कितने, चार इनपुट हो गए सॉरी, ठीक है। क्लियर? तो प्रोडक्ट ही करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 4 है ना, एन वेरिएबल, ठीक है। 16,
ठीक है, क्लियर। तो पहले 8, 3 4 5 6 7 8, फिर क्या था 4, अब 2 2, अब अल्टरनेट, 32 का आया तो 16 16, फिर 8 8। आई बात समझ, ठीक है। तो सब में क्या आएगा, ऐसा फ्लिप कर दो, सॉरी प्लस में भी तो बन जाएगा, वैसे ही बनेगा कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। कि मतलब इससे जो आपके लॉजिक गेट है सब बिल्ट हो सकते हैं यूजली यूजिंग ओनली और नैंड गेट। कैसे, इनके कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम, फिर ऐसे आगे मैं बताऊंगा आपको, ऐसे, ठीक है। फिर ये आगे मीट कर रहे हैं ऐसे, फिर आगे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे कंबाइन करते हैं हम गेट। आई बात समझ, ठीक है, पक्का। ठीक है, मतलब यहां से आपने इनपुट दे दिया ये, यहां से दे दिया कुछ और, तो इसके देखो ऐसा नहीं कि अब इसके 16 बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके बनेंगे दो जो अपने बनते हैं, 4 कॉम्बिनेशन इसके अपने, 4 कॉम्बिनेशन इसके अपने। फिर आएगा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ऐसा, ऐसा आएगा, ठीक है, क्लियर। मतलब ऐसे होगा, ये 2 इनपुट होंगे इसके, फिर ये इनपुट कैसा होगा, ऐसा होगा। मान लो नैंड ही किया है मैंने, देखो ये, रुको डायग्राम में क्लियर बनाता हूँ। ये आया समझ, ये अलग एंड गेट है, ये नैंड गेट है, ये अलग नैंड गेट है, ठीक है। ये इनपुट ए बी इनका अलग आया, सी डी इसका अलग आया, यही आएगा ना आउटपुट, इससे इससे भी यही आएगा। अब इन दोनों के जो आउटपुट है इसको इनका इनपुट बना दिया, ये ये, ठीक है। फिर क्या आएगा आगे, इसका प्रोडक्ट नहीं आएगा ऐसे। आई बात समझ, ये तो मैंने और मेरे को तो और इजी से कराना चाहिए था आपको, ऐसे कि भाई ऐसे आपका एक एंड गेट, जैसे मान लो एक और गेट है ना, ऐसे ही होगा। मान लो इनकी इनपुट दे दी हमने इसमें, कुछ भी एंड गेट में, और फिर आगे नॉट से करवा दिया। अब वहाँ कर नहीं लोगे आप, नहीं आया समझ। इसी को ये देखो, ये नैंड के नैंड गेट से बनाया ना सर्किट, ये सर्किट बनाया मैंने, ये बनाया एंड और के यूज से, एंड और नॉट के यूज से, जो मैंने काम करवाना मैं करवा सकता हूँ। फिर इसकी इनपुट आई मानो ए बी, इसकी आई सी डी, ये क्या आता है ए डॉट बी, ये क्या होता है ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या करवा रहे हैं हम, ये एंड गेट है ना, ऐसा ही नहीं होगा। फिर आगे इसका नॉट, जो यहाँ पे आएगा ये आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ, तो ऐसे वर्क करता है ये, पक्का आया, क्लियर। नॉर कल करते, ठीक है, क्लियर। तो डिजिटल सर्किट कुछ नहीं, इनका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे ऐसे आया, देखो ये सर्किट बनाया मैंने पूरा, आई बात समझ। दो इनपुट आए नैंड गेट में, नैंड गेट में दो इनपुट आए और गेट में, इनको कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन से मैंने नॉट गेट से करवा दिया आगे, ठीक है। फिर ये किसी और का इनपुट बना, यहाँ पे मैंने और गेट में कुछ और इनपुट डाले, ठीक है, और ये एंड गेट से निकल गया। आया अच्छे समझ, कल करते फिर आगे का, ठीक है। नॉर ये करना है कल हमने,
ये नॉर, जॉर और एक्स नॉर, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, अब मैं देखता हूँ सिलेबस में है कि नहीं, मैंने ये करवाना है कि नहीं करवाना। अगर सिलेबस में होगा तो फिर या हो सकता है मैं बाद में कराऊँ आपको, ठीक है। क्लियर, मिलते हैं। आया समझ, पूरा याद रहेगा हमेशा।